क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां चारों ओर सन्नाटा हो, हर तरफ अंधेरा फैला हो और अचानक आपको किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे, वो भी ऐसी हंसी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? क्या आप उस जगह रुकना चाहेंगे? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप रात को लाइट बंद करके सोने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो एक कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की जहां जिसने भी रात गुजारी वो वापस कभी जिंदा नहीं लौटा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। बारिश की तेज बूंदें घने जंगलों में पत्तियों से टकराकर टप टप की आवाज कर रहे थे। कड़कती बिजली की रोशनी में दूर दूर एक जर्जर हवेली की परछाई दिख रही थी। यह वही हवेली थी जिसे गांव वाले काल कोठरी कहते थे। लोग कहते थे कि यहाँ जिसने भी रात गुजारी वो कभी वापस नहीं लौटा। इस हवेली के बाहर बड़े बड़े कील ठोके गए थे और लाल रंग से एक चेतावनी लिखी हुई थी, यहाँ मत आना वरना अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब होती है, जहाँ मत जाओ लिखा हो वहीं जाने का मन करता है। यही गलती की चार दोस्तों ने, राहुल, अंश, निकिता और पायल। चारों दोस्त कॉलेज से लौट रहे थे। बारिश तेज हो गई थी तो उन्होंने हवेली में शरण लेने का फैसला किया। पायल डरते हुए, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, बाहर ही रुक जाते हैं। राहुल हंसते हुए, अरे पायल इतना मत डरो, ये सब बस गांव वालों की कहानियां हैं, चलो अंदर चलते हैं। निकिता हंसी उड़ाते हुए, हाँ पायल ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं तुमने। चारों ने मिलकर दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर का नजारा डरावनी फिल्मों से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर काली खरोचों के निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से दीवारें चीर डाली हों। मकड़ियों के जाल हर तरफ लटके हुए थे। हवा में बासी और गंदी गंध थी। पायल, उफ ये बदबू कैसी। अंश, कोई चूहा मरा होगा। अचानक निकिता की नजर एक खून से लिखी चेतावनी पर पड़ी, वापस चले जाओ वरना पछताओगे। पायल, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकने वाली। राहुल, अरे पायल बारिश रुकने तक रुक जाती है, डर मत। चारों कमरे में जाकर बैठ गए। राहुल ने कहा, चलो डर के माहौल में डरावनी कहानी सुनाते हैं। राहुल कहता है, एक बार इस हवेली में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह आदमी बहुत लालची था। उसने सोने के लालच में अपनी पत्नी को मार दिया और उसकी लाश को हवेली के नीचे गाड़ दिया। लेकिन कहते हैं उसकी पत्नी की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है और जो भी यहाँ आता है वो उसकी शिकार बन जाता है। बिजली चमकती है और जोर की कड़कड़ाहट होती है। पायल, बस करो यार, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। चारों ने चौंक कर देखा, एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया था। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और नीचे की ओर जाती सीढ़ियां थी। निकिता, ये दरवाजा कैसे खुल गया? अंश, कोई हवा से खुल गया होगा, लेकिन चारों की चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। राहुल ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। पायल, क्या नीचे? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही। पर राहुल और अंश जिद पर अड़ गए। निकिता भी उसके साथ होली। पायल को भी मजबूरन चलना पड़ा। नीचे का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां चारों ओर दिए जल रहे थे। पायल, ये दिए किसने जलाए हैं? तभी दीवार पर एक औरत की परछाई दिखी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। निकिता, वो देखो दीवार पर कोई है। तभी एक खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। चारों के दिल की धड़कनें रुक गई। तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चारों के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस एक सफेद खाली चेहरा। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। चारों के दिल दहला देने वाली चीखें हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर एक नोट देखा। चार और मिल गए, अगला कौन? गांव के लोग अंदर गए तो देखा 4 लाशें पड़ी थी। सभी के चेहरे डर के मारे सूखे हुए थे और आंखें बाहर निकली हुई थी। लोगों ने उस दिन के बाद से उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं जब भी बारिश होती है और हवेली के पास से गुजरो तो अंदर से औरत की हंसी और चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो अगली बार जब किसी पुरानी हवेली के पास जाओ और बारिश हो रही हो तो रुकना मत, क्योंकि वहां जो है वो तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, एक सवाल, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो क्या आप इस हवेली में एक रात बिताएंगे? हाँ या ना में कमेंट में लिखिए और अपने जवाब की वजह भी बताइए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।